उनका उनकी नुमाइंदी उनके दरबार की दरबानी, यानी उसके दरबार के दरबानी संत आते हैं जो निरंतर उसके दरबार में हाजिरी देते हैं और यहाँ की पूरी खबरें, ब्रह्मांडों की पूरी खबरें, जो भी दशा यहाँ जीवों की हो रही है, सब उनके दरबार में दरपेश करते हैं। वो सच्चे शहंशाह के दरबार के दरबानी संत और बाकी ऋषि मुनि योगी योगेश्वर ये नीचे से आते हैं। वो उसी वक्त आते हैं जब कोई खास विशेष काम करना होता है। जब तक वो संत रहेंगे सामने तब तक वो कोई काम नहीं कर सकते। जब संत चुप हो जाएंगे तभी काम करने का उनको अवसर। संत संकल्प के सामने कोई टिक नहीं। इसलिए आपको मैं ये मालूम कि ऋषि कौन है, मुनि कौन है, आत्मदर्शी कौन है, ईश्वरदर्शी कौन है, ब्रह्मदर्शी कौन है, योगी कौन है, योगेश्वर कौन है, साधु कौन है और संत किसको कहते हैं और परम संत किसको, आपको तो कुछ मालूम। कोई ग्रंथ पढ़ने से तो ये चीज जान नहीं जाऊंगी, इसके लिए कमाई कर। संत मिलेंगे कृपा पाएंगे, इसके पहले तो कुछ ऐसे आदेश ऊपर से ईश्वर शक्तियों के होते रहते हैं और उन आदेशों में जो होते हैं उनमें तीर के मारने में, निशाना मारने में फर्क हो सकता है, लेकिन उनके आदेशों में कोई फर्क नहीं। तुम्हारी समझ में फर्क हो जाएगा। सूरज पूरब में निकलता हो, पूरब से बंद कर दे, पश्चिम में निकलने लगे, हो सकता है, लेकिन महापुरुषों के वचन नहीं चलते। तो ये कार्यक्रम जब तक आप जीवित रहोगे तब तक याद, और ये दिन पर दिन यादगार इसकी होगी, क्योंकि अभी ये 7 कार्यक्रम जो और होने जा रहे हैं और 10 जब पूरे हो जाएंगे तब देखिए कि कौन सा धमाका होता है। और ये वैचारिक जनहितों की क्रांति का और आत्महित क्रांति का युग है। इसे कोई तोप बारूद रुपया पैसा नहीं रोक सकता, ये रुकने वाली चीज नहीं। मैं धीरे धीरे, वैसे मैं बहुत कुछ इन लोगों की समझ के मुताबिक बहुत कुछ पीछे बता चुका हूँ, किताबों में सब अंकित है, सन बाई सन, महीने बाई महीना, दिन बाई दिन, लेकिन तुमको वो चीजें पढ़ने को नहीं मिली, इसलिए और बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो एक अनुमान करते हैं कि आगे क्या होगा, एक अनुमान करते हैं कि पीछे क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा, वो भी भारत भूमि के लिए कुछ कहने लगे।
आने लगे। मुसलमानों को भी चाहिए, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को चाहिए कि जब कोई आपके मोहल्ले गांव में घटना हो, कोई आदमी ये कहे कि हिंदू मारा गया, कोई आदमी कहे मुसलमान मारा गया, तो एक अपना दिमाग खराब नहीं करे। पहले उसकी इंक्वायरी करो। अगर ऐसा हुआ तो क्यों मारा गया, ये घटना क्यों हुई। जब तुम जानकारी करोगे तो घटना किस तरह से हुई और क्या समझ बैठे, और जरा से में हिंदू और मुसलमानों के तनाव में आ गए और मिनटों में सैकड़ों का कत्लेआम कर दिया, हजारों मार दिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये गुनाह नहीं, ये अपराध नहीं? बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अपराध। इंसान को ये गुनाह के लिए, किसी जान का हलाल करने के लिए कोई भी किताब, कोई फकीर नहीं, किसी हत्या के लिए कोई भी धार्मिक पुस्तक और कोई महात्मा नहीं। घटना हो जाए तो हिंदू मुसलमान सिखों को बहुत गहराई से छानबीन करना है, तब उसके बाद उसका समाधान करना। ऐसे मोहब्बत, प्यार, फकीरों महात्माओं की शिक्षा तालीम से वो बख्शीश करेंगे, खैरात करेंगे, मुफ्त में बांटेंगे। उनके पास प्रेम मोहब्बत का खजाना है। जब प्यार और मोहब्बत पा जाओगे, इंसान बन जाओगे, मनुष्य बन जाओगे, और एक दूसरे के काम हर कोई आए। मुसलमान हिंदुओं के काम, हिंदू मुसलमान। बुराई से नफरत करो, पाप से घृणा करो। अच्छाई से कौन नफरत? अच्छाई से पाप तो पाप, पुण्य तो पुण्य है। घृणा बुराई से, नफरत बुराई से, अच्छाई से कोई नफरत नहीं। हम लोग अच्छे बन जाए, अच्छे काम करें, अच्छे वसूलों से चले, सीधा साधा रास्ता चले, वो नफरत करें। सब लोग जय जयकार करें। तो मैं बीच में एक आपको कहानी सुनाऊं। एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े गरीब। घर में उनका गुजारा नहीं होता था। चलो इसको यहाँ रूप दें, जरा सा ठहर जाओ। मुसलमान भाई सुन ले। एक मौलाना साहब थे, स्कूल में बच्चों को तालीम देते थे। उनके पास एक बीवी थी। कोई ऐसी बात हो गई, स्कूल बंद हो गया। पहले तो उनको तनख्वाह मिलती, अच्छा अपना और अपनी बीवी का गुजारा करते थे। लेकिन स्कूल बंद हो गया तो नौकरी छूट। अब जो उन्होंने जमा किया था वो कुछ महीनों वर्षों में खत्म कर दिया। उनकी बीवी पान बहुत खाती थी, हर वक्त उसे पान का डिब्बा चाहिए, और सारी दीवारें घर की सब पान से रंगी हुई। मौलाना साहब बोले बीवी से, देखो बहुत दिन हो गए, जो हमारे पास जमा था वो खत्म हो गया।
तो बीवी ने कहा कि कमा करके लाओ, हम तो नौकरी नहीं कर सकते। तो बोले कि अच्छा जाएंगे। तो उन्होंने जो अच्छे से अच्छे कपड़े थे, एक कुर्ता पैजामा टोपी, 2 4 5 उसमें छेद, पैजामा भी थे, कुर्ते में भी थे, लेकिन वो अच्छा से अच्छा था, उसको उन्होंने बांध लिया और जिसमें कई एक छेद थे उसको पहन लिया। और उन्होंने कहा कि चलो परदेश चलेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, कुछ कमा के लाएंगे तो अपना और बीवी का गुजारा हो। तो बेचारे वो चल पड़े। कोई बात ऐसी हो गई उन्हें याद न रहा, चश्मा लगाते थे वो घर में भूल गए चश्मा। तो चल दिए, चलते चलते जब कई मील चले गए दूर तो उनको चश्मा याद आया कि वो तो मैं घर में भूल गया, अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, मुझे दिखाई कैसे देगा। उनके पास एक पोटली थी, तो उन्होंने सोचा इतनी दूर चल के आया हूं, फिर लौट के जाऊं, फिर आऊंगा। तो वहां एक साधु थे, फकीर, उन्होंने उनसे मिन्नत की और कहा कि मैं चश्मा भूल गया हूं, मेरे पास तो और पैसे नहीं है, कहाँ से खरीदूंगा, जरा सा ये मैं गठरी रखे देता हूँ, आप हमारी गठरी को देखते रहिएगा। उन्होंने कहा रख दो। तो उन्होंने पहले तो खड़े होकर के देखा, जमीन को फूकते थे और एक पैर आगे रखते थे, फिर जमीन को फूके, कोई कीड़ी चीटी न मिले और फिर रखें। तो उन्होंने सोचा मौलवी साहब ने कि ऐसा रहमान फकीर और कौन होगा, गठरी रख दी और पीछे गए। तो वहां जब गए तो मौलवी साहब की बेगम का कोई यार आ गया, वो तख्त पर बैठ कर गया, खूब हंसी कर रहे थे दोनों और पान खा रहे थे। तो असल में बात ये हुई, तो बीवी ने कहा कि मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, आप अगर परदेश में चले जाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो मौलवी साहब बड़े आटी, उन्होंने कहा तुम मत घबराओ, मैं अपनी फोटो बना देता हूँ तस्वीर। तो दीवार पर मौलवी साहब ने अपनी तस्वीर हूँ बहू वैसी दाढ़ी आड़ी सब बना दी। कहा तुम इसका दीदार करती रहना और मैं जा रहा हूँ कुछ कमा के लाना। तो वो तख्त पे बैठ कर के पान खाए और मौलवी साहब की दाढ़ी पर थूकी। मौलवी साहब उधर से आए, धीरे से उन्होंने पैर घर में रखा, उन्होंने जो देखा तो मौलवी साहब चश्मा आत्मा तो सब गए भूल, सीधे उल्टे पैर लौटे। उन्होंने भी देख लिया, दोनों ने, उनकी बेगम ने, उनके यार ने, कि मुझे देख लिया, और ये सीधे वापस और चल दिए बाहर। वो जब बाहर निकल गया है तब तक ये निकल गए। वहां गए तो वो एक निशान बनाया थे कि ये हमारा यहाँ गठरी रखी हुई है और ये फकीर साहब यहाँ है। तो जब वहां पहुंचे तो वो गठरी नहीं। अब बड़ी परेशानी, क्या किया जाए। तो जब गठरी नहीं मिली तो आगे चले, चलते 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 एक राजा का राज मिला। शहर के बाहर एक अच्छी सी बगीची थी जिसमें एक महात्मा रहते थे। शाम हो गई, उन्होंने सोचा कि भाई महात्मा बड़े दयालु होते हैं। उन्होंने कहा महाराज मैं परदेसी हूँ, मैं एक गरीब हूँ, नौकरी के लिए निकला हूँ घर छोड़ करके, और अब रात हो गई तो कहाँ जाऊँगा, तो आप मुझे हुक्म दे दें, मैं आपकी मदद करूँ।
कह लगे यहाँ नहीं पूछा। वो बगीची बड़ी थी, अब वो बेचारे जो है वो खा जाए अंधेरे में, तो बस वहां से मुड़े और पेड़ के नीचे बैठ गए। जब 11 बजा तो राजा की नारी आई सोने की थाली में भोजन लेकर। उन्होंने जो भोजन भी किया और ये सब कुछ अपना, और थाली को सोने की धूनी में दबा दिया। ये पेड़ के नीचे बैठ करके मौलवी साहब ने खूब देखा। उनको तो उजाले में दिखाई दे रहा था, तो चुपचाप वो बैठे रहे। रानी तो चली गई। सुबह जब डंडोरा पिटा कि सोने की थाली किधर गई, सोने की थाली किधर गई, सोने की थाली किधर गई, और मतलब ये तो वहां ले गए थे, खाना ले गए थे, तो ये तो बड़ा शोर हुआ कि चोरी गई। जब वहां सुबह देखा तो मौलवी साहब पकड़ लिए गए, ये चोर मिल गया। पकड़ करके बंद किए गए। सुबह दिन हुआ तो उनको दरबार में हाजिर किया। कह लगे कि आपने सोने की थाली चुराई। उन्होंने कहा राजन, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, या जो कुछ तुमको कहना हो तुमने ली तो तुम्ही ने है, लेकिन जो कुछ भी तुमको अर्जी करनी है तुम कह डालो। तो उन्होंने कहा अर्जुन, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मैं तो एक स्कूल में मास्टर था और मुझे तनख्वाह मिलती थी, अपने बच्चों का गुजारा करता था, लेकिन स्कूल बंद हो गया, नौकरी छूट गई। मैं तो परदेश में निकला था कि चलो कहीं कुछ कमा के ले आएंगे। तो पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। मौलवी साहब ने कहा, मौलवी कहोगे अच्छा क्या कहना चाहते हो? कह लगे मैंने पहले घर की नारी देखी। पहले तो मैंने घर की औरत को देखा कि खावे पान और थूके डाली। वो पान खाती है और हा यार के साथ बैठकर और मेरी तस्वीर पर, मेरी दाढ़ी पर पान थूकती है। मैंने अपनी आंखों से देखा। पहले देखा घर की नारी और फिर देखे फूका त्यागी। फिर मैंने वो जमीन को फूकने वाले त्यागी देखे कि जमीन फूके और पैर रखे कि चींटी और कीड़ी न पड़ जाए। उनको मैंने देखा, गठरी ले गए ती रही थी। मेरी फटी हुई गठरी उठा ले गए। मैंने ऐसे फूका त्यागी देखे। और फिर देखा राजन की नारी। तो सरकार क्षमा कीजिए, माफ कीजिएगा। फिर मैंने राजाओं की नारी देखी कि महात्मा को खाना जा रहा, और मतलब यह है कि महात्मा खा करके सोने की थाली को धूनी में दबाते और पकड़े ऐसे हम गरीब जाते। ये मैंने देखा। उनका क्या मतलब? क्या लगे मेरे साथ आप चलिए और आपकी नौकर चाहते। राजा उठे, सिपाही चले गए। उन्होंने कहा हमको वैसे ही पकड़ा गया। सरकार हजूर, मैं तो बेगुनाह हूं, मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझे झूठ बोलने से क्या है? आप अभी देख लीजिए, महात्मा जी बैठे हुए हैं, इनकी धूनी में वो सोने की थाली जो है दबाई हुई है, और मेरे ऊपर अपराध लादा जाता है कि चोर मिल गया। वो धूनी को हटाया, रखा, तो उसमें थाली दे दी। तो कहने का यह है कि मौलवी साहब ने पहले घर की औरत को देखा, खावे पान और थूके डाली। आपको क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? आप कहते हो कि मेरी देवी है, मेरी बेगम है। फिर देखे भूखा त्यागी कि दुनिया को दिखा रहे थे कि मैं इतनी दया करता हूँ, रहम करता हूँ कि चींटी भी और कीड़ी भी ना मरे, और मेरी गठरी तीर कर ले गए, चंपत कर ले। मैंने उनको देखा। और सरकार ये मैंने अपनी आंख से कह लगे अच्छा मैंने तुमको स्कूल में नौकरी दी, 300 रुपए मिलेगा। जो हजूर की अर्जी, जो हुक्म आपका, मैं उसको मान लो। हुक्म दे दिया राजा ने, स्कूल में पढ़ा दिया और आराम से जिंदगी बसर करने लगे।
ये दुनिया किसी की कोई नहीं। तो ब्राह्मण देवता चले जा रहे थे, बहुत गरीब थे। चलो परदेश में चलेंगे, भिक्षा मांग ले आएंगे और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो चलते चलते जंगल में एक महात्मा बैठे हुए धुनी पक रहे थे। वहां गए, वहां बैठ गए जाकर के। पूछा कहाँ से आए कि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ और घर में खाने को नहीं है, तो परदेश में तुम भिक्षा मांगो। उन्होंने तो सच बोल दिया। कह लगे अच्छा रात को रहो और आपको खाना भी मिला। रात को रहे और उनको खाना भी दिया। सुबह जब चलने की तैयारी की तो महात्मा जी बोले, कह लगे कुछ तुम गरीब हो तो कुछ मांगो तो मैं दे दूं। कह लगे मैं महाराज क्या मांगू, मैं तो गरीब भिखारी आदमी हूँ, भिक्षा मांगने जा ही रहा हूँ, जो आपकी इच्छा और मर्जी हो जाए। कह लगे अच्छा तो ये लो, ये मेरी संख्या है, ये संख्या जिससे मैं पूजा करता हूँ, ये ले जाओ। जब तुमको कोई जरूरत पड़े बाजार में किसी सामान की, खाने पीने की, तुम्हारे पास पैसा ना हो तो ये संख्या को ले जाओ और जमीन को लीपना, इसको रख देना जमीन में ऐसे। कहना महारानी संख्या हमको 5 रुपए दे दो, तो ये फौरन 5 दे दो। तुम 5 रुपए उठाना, जो भी सामान तुमको खरीदना हो खरीद लेना और अपने बच्चों का जाओ। अब कहाँ भिक्षा मांगोगे, तुमको असली चीज मिल गई, लौट जाओ और अब गुजारा पूरा हो जाएगा। वो चीज लेकर, महात्मा का आशीर्वाद लेकर, संख्या लेकर चलते चलते उनको भूख लगी। एक हलवाई की दुकान थी। उन्होंने सोचा कि मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं और ये मुझे कुछ खाने को देगा भी नहीं। तो उन्होंने जमीन को लीपा और हलवाई सामने बैठा था। जमीन थोड़ी सी लीपी और डोले से निकाली संख्या और सामने रख दी। हलवाई देख रहा है कि क्या करना, हाथ जोड़ के खड़े हुए कि महारानी संख्या हमको 5 रुपए दे दो। तो उस पर 5 रुपए आ गए। उन्होंने 5 रुपए उठा लिए और संख्या जोड़ कर और कहा कि भाई हमको भूख लगी है, हमको मिठाई दे दो। तो उसमें 4 पैसे की किलो भर मिलती थी। उन्होंने कहा आधा किलो, तो पैसे दे दिया, आधा किलो मिल गई। पेट खूब खाया, पेट भर गया। हलवाई सोचने लगा कि ये तो बहुत सस्ती चीज है, मैं दिन भर मेहनत मशक्कत करता हूँ और मुझे आमदनी के 5 रुपए नहीं मिलते हैं और ये तो बड़ी करामात है। तो फौरन उठा, चारपाई बिछाई, चद्दर बिछा दी और कहा महाराज इस पर रहिए और मैं आपकी सेवा करूंगा, कल जाइएगा। ब्राह्मण देवता रह गए। रात को जब सो गए तो वो कहीं से नकली संख्या ले आया। उसने क्या किया कि झोले में से असली निकाल ली और नकली रख दी। वो तो जब चल दिया आगे गए, आगे जरूरत पड़ी तो उन्होंने जमीन को लीपा और फिर संख्या को रखा और कहा महारानी संख्या 5 रुपए हमको दे दो। उसने भी नहीं दी। इन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो फौरन उठे, वापिस गए और वहां पहुंचकर महात्मा जी के पास बहुत रोए। उन्होंने कहा भाई बात तो बताओ। अरे रोना बाद में, लेकिन बात तो कहो कम से कम। कह लगे महाराज एक बार इसने दी, अब देती नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई मेरी संख्या ऐसा काम नहीं करती। मेरी संख्या तो ऐसी है कि जब भी तुम 5 मांगोगे आपको 5 देगी। कह लगे महाराज उसने एक बात को दिया, आपको देती नहीं है। तो उन्होंने कहा एक बात ये बताओ कि तुम रात को रहे कहाँ। कह लगे मैं उस हलवाई की दुकान पर। तो तुमने क्या किया था। कह लगे जमीन लेपी, संख्या को रखा और हलवाई के सामने हमने कहा महारानी संख्या 5 दे दो, उसने 5 दे दिए। तो फिर क्या। कह लगे उसने चारपाई बिछाई, चद्दर, और कहा कि तुमने रहो रात, सुबह जाना, हम आपकी सेवा करें। कह लगे बस उसने नकली रख दी, असली निकाली। तो बेचारे ब्राह्मण देवता बहुत रोए। तो महात्मा जी को दया आ गई। उन्होंने कहा देखो भाई रो मत,
तुम इसी नकली संख्या को ले जाओ, रो मत, इसी नकली को ले जाओ और उसी की दुकान के सामने जाना और उसी के सामने पहले जमीन को झाड़ना थोड़ी देर तक ताकि वो तुमको देख ले। तो गए और वो जमीन को झाड़ा ऐसे। उन्होंने समझाया कि जमीन को झाड़ना और तुम उसको रखना और कहना कि महारानी संख्या हमको 100 रुपए दे दो, तो इसमें से आवाज आएगी 2 से लो। तो तुम ये कहना कि ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बस वो चल दिए। हलवाई की दुकान के सामने ब्राह्मण देवता है, उन्होंने जमीन को झाड़ा। उसने कहा भाई बुढ़ा तो वही है, लेकिन अब ये क्या करेगा। तो झाड़ झूड़ करके उन्होंने अपनी संख्या निकाल के रखी और कहा कि महारानी संख्या हमको 100 रुपए दे दो, उसमें से आवाज आई 2 से लो। चले ठहर जाइए रुक जाइए, जब हमको जरूरत होगी तो हम ले लेंगे, मांग लेंगे। हलवाई उठा कि ये तो बहुत ऊंची चीज है, अब वो तो पहले 5 देती थी, ये 100 मांगो तो 2 से देती। तो वो उठा और चारपाई उसने फौरन बिछाई है चद्दर और कहा महाराज आप इस पर रहिए, कल जाइएगा आप। चले ठीक। रात को खूब आराम पे रहे, खाना खिलाया, सो गए। जब वो सो गए तो उसने क्या काम किया कि असली संख्या रख दी और नकली निकाल दी। ब्राह्मण देवता उनको तो महात्माओं की बात थी, वो तो कभी झूठ होने वाली नहीं, उसको मिल गई। वो तो आंख बंद करते सुबह उठे और बस चले। वो तो चले गए, अपना मांगते गए होंगे, अपना ले लिया होगा। हलवाई की दुकान में लग गया घाटा। उसने सोचा कि घाटा कैसे पूरा होगा, तो सोचता रहा। जब कोई तरतीब उसे तरकीब मालूम नहीं हुई कि कैसे घाटा पूरा होगा, तो उसने सोचा कि वो संख्या ले आओ। तो उसने 150 रुपए उसने खर्च किया, उन्हें को जमीन को लीपा सजाया, ये वो सब, और संख्या निकाल करके उसने रखा। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ कि महारानी संख्या 100 रुपए दे दो। उसमें से आवाज आई 2 से। चले गए, 2 से दे दिए कि 4 से, कि 4 से दे दीजिए कि 8 से, कि 8 से दे दीजिए कि 16 से, कि 16 से दीजिए कि 32 से लो। कह लगे 32 से दे का 64 से लो। कह लगे महाराज कुछ देना लेना, कि भाई देने लेने वाली तो चली गई, वो तो गई। ये है डपोल संघ, ये डपोल संघ है। देने लेने वाली संख्या तो गांधी के साथ 48 में चली गई। अब ये डपोल संघ है। जितना चाहो बूंद जो तक इतिहास कारो उतना दूर लो। 100 मांगो तो 2 से, और 1000 मांगो तो 2000, और लाख मांगो तो 2 लाख, और करोड़ मांगो तो 2 करोड़, लेकिन देने वाली तो गई। ये है डपोल, वो तो चली गई। दून जितना चाहो उतना आपको मिलेगा, उसमें कोई हारने वाली चीज नहीं है। वो तो मैं 40 सालों से पूरा पूरा ये देख रहा हूं, जितना चाहो उतना चाहो। समझ लो आप, महात्मा के बात कभी झूठे होते हैं, ये तो बात निश्चित है। उनका जो काम था वो तो एक निमित्त मात्र थे, महात्माओं का संकल्प था, वो तो आपको भी निमित्त मात्र बना दे। वो तो निमित्त मात्र संकल्प तो गांधी का नहीं था, वो तो संकल्प किसी और का था, लेकिन अब किसी को भी खड़ा कर दे, वो तो संकल्प पूरा होना ही है। तो आजादी मिल गई और वो तो मतलब है कि चले, उन्होंने तो कुछ देखा नहीं, चलो यही मान लिया जाए। लेकिन जिन लोगों के, जिन महापुरुषों के, महान आत्माओं के जो संकल्प थे, उन्होंने तो देखा। हमारे गुरु जी ने 1 महीने पहले कहा था कि एक नेता सब चुना, फलानी तारीख को फलाने वक्त जाएगा। तो हमने पूछा, महाराज जाने का क्या मतलब? पहले के मार दिया जाएगा। उन्होंने काफी पहले बताया,
फिर जब वो समय निकट आया तो उन्होंने 5 दिन के बारे में कहा। फिर सुबह ही सुबह भोर में जब उठे और जब उनके चरणों को छूने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आज दोपहर के बाद सूरज डूबने के पहले एक नेता जो सबसे बड़ा होगा वो मार दिया जाएगा। इतना उनको अनुभव था। एक बात नहीं, बहुत बातें उन्होंने बताई और ठीक हुई हुआ। बीमारी तो चीज यह है कि तुम चाहे जितना चिल्लाओ, चाहे जितना रो और चाहे जितना कुछ करो, लेकिन जब नकली संख्या तो देगी क्या? असली की खोज, असली तो तुमने गंवा दी। उसके लिए तो प्रार्थना करने गए नहीं कि लौट करके मुझे असली मिल जाए। वह एक बार आपको मिला, उसके बाद में अब ढूंढ ले मिला। तो ये जो भी महापुरुषों के दृष्टांत हैं वो नसीहत से, शिक्षा से जरा से भी खाली नहीं है, भरपूर है। और मैं ऐसी कहानियां बहुत आपको सुनाऊं, लेकिन वो जब समय रहेगा, ऐसी शिक्षा की कहानियां ये तुम्हारे ये दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सुनाया।